तुम लोगों को कल ऋग्वेद के बारे में कुछ टॉपिक लिखवाया गया था, याद किए हो? हाँ। चलो बताओ तुम लोग, वेदों की संख्या कितनी है? 4। चलो पहला वेद बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताओ वेद के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। एक एक बोला तुम लोगों को। सबसे पुराना ग्रंथ? वेद। ठीक। बताओ वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? विद धातु से। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। बताओ सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद? ऋग्वेद। सूक्तों की संख्या यानी कि ऋग्वेद में कितने प्रार्थनाएं हैं? 1028। तुम बताओ ऋचाओं की संख्या यानी कि मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462। ठीक। बताओ मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 10। देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? 9वें मंडल में। तुम बताओ सूर्य देवता का उल्लेख किस मंडल में है? 3रे मंडल में। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? मंडल में। बताओ गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र। अब बताओ ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, इन तीनों स्टूडेंट्स को वेद चैप्टर से कुछ नोट्स बनवाया गया था जिसमें ऋग्वेद के बारे में हम लिखवाए थे। देखते हैं इन लोगों ने याद किया है कि नहीं। चलिए सुनते हैं। तो तीनों साथ साथ बोलना है, ठीक है? बताओ वेदों की संख्या कितनी है? 4। तुम बताओ पहला वेद। ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, और बताओ। अथर्ववेद। बताओ वेदों के, इतना नाम हो गया। वेदों के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता? महर्षि वेदव्यास। ठीक। सबसे पुराना वेद? साथ साथ। ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद? ऋग्वेद। वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? विद धातु से। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। बताओ तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। सबसे प्राचीन वेद? ऋग्वेद। ठीक। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या? 10,028। 1028। 10,000 1028 है। 1028। ऋचाओं की संख्या? 10,462। 10,462। देखो सूक्तों की संख्या 1028 है, इसे मंत्र भी बोलते हैं। और ऋचाओं की संख्या जो है, सूक्तों की संख्या, सूक्तों का मतलब होता है प्रार्थनाएं, यानी कि सूक्तों की संख्या यानी कि प्रार्थनाओं की संख्या जो है 1028 है। और ऋचाओं यानी कि मंत्रों की संख्या 10,462 है। बताओ मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल। बताओ देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? 9वें मंडल में। 9वें मंडल में। सूर्य देवता का उल्लेख किस मंडल में है? 3रे मंडल में। 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख? 3रे मंडल में। बताओ गायत्री मंत्र के लेखक? महर्षि विश्वामित्र। ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। होत्र नहीं। बताओ ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है।